42 रोज में अंडरपास की तामीर मुकम्मल हो गई। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। अंडरपास पर दिन रात काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज करेंगे। आपको बताएं 42 रोज में अंडरपास की तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया है। अंडरपास पर दिन रात काम जारी रहा और 42 दिन के अंदर काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह आज करेंगे। 42 रोज में अंडरपास की तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया। एबीएन की स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। अंडरपास पर दिन रात काम जारी रहा और सिर्फ 42 दिन के अंदर काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रो का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ मखदूम, सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा, पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की तरफ से इजलास में इसहाक डार, आज़म नसीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आपको बताएं नून लीग और पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन के हवाले से गवर्नर पंजाब में जो है वो अहम इजलास गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। इजलास में पंजाब में पीपी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल बताएंगे। उमर बताएगा पीपी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग पर अब ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कमेटियों के इजलास हैं वो पहले भी होते रहे हैं, लाहौर में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए। आज एक बार फिर गवर्नर हाउस के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ मखदूम, सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और सैयद अली हैदर गिलानी नुमाइंदगी करेंगे। जबकि नून लीग की तरफ से बताया गया कि इसहाक डार, आज़म नसीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न हैं, जो पंजाब में उनके मसाइल हैं लोकल सतह के ऊपर, उस हवाले से मुशावरत की जाएगी। और इजलास में पीपल्स पार्टी के जो नून लीग को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी, जिसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी मुतवक्किल है। सही, बहुत शुक्रिया उमर दराज आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत से होने वाली मुलाकात से काबीना को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुल्की आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल करने का मुतालबा करता है, जबकि बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं वाशिंगटन को फौजी अदालतों से सिविलियन को सुनाई गई सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुल्की आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल का मुतालबा करता है। अमरीकी होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया मिलिट्री कोर्ट में अदालती आज़ादी, शफाफियत और मुनासिब अमल की ज़मानतों का फुकदान है। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल के हक का एहतराम करते हुए मुतालबा करता है, जैसा कि पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। दूसरी जानिब बरतानवी दफ्तर खारजा ने बरतानवी कानूनी कार्रवाई पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को फौरी निभाए। उमर अजू पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक रियासत का औजार मुसल्लह फौज का अपना मिलिट्री कोर्ट उठ के उसके साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, ये रियासत का सतून है। पार्लिमान रियासत का सतून है। आपकी एग्जीक्यूटिव, पार्लिमान आपका रियासत का एक सतून है, स्टेट के सतून है ये तीन। तो मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो एक सतून है उसका फंक्शन नहीं उठा सकते हैं कि सिविलियंस को वो ट्राई करके उनको सेंटेंस करें। ये बात गलत है और इसको हम लोग कंडेम करते हैं और उसको चैलेंज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे जो लोग यहाँ पे जिनको कन्विक्शंस हुई हैं वो हम लोग चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट्स में, और उम्मीद हमें यही है कि वो चीज़ ओवरटर्न होगी, क्योंकि दुनिया इसको नहीं मान रही, दुनिया इसको गलत नज़र से देख रही है। GSP का आप देख लें, यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का, जो हमारी सबसे बड़ी तिजारती मंडियाँ हैं, वो लोग भी इसको
आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका के खदशात और पाबंदियां मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगाईं, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी हैं, नाइंसाफी पर मबनी है। खिते में मिसाइल सिस्टम जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की राहदारी जमानत दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज अनवर ने की, जबकि अदालत ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी है। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली आसामियों की तफसीलात जारी कर दी। आसामियों की तफसीलात के साथ नामजदगी के लिए फॉर्म भी जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की सबसे ज्यादा 12 आसामियां खाली, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 जजेस की आसामियां खाली। आपको इस हवाले से बताएं, आसामियों की तफसीलात सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की सबसे ज्यादा 12 आसामियां इस वक्त खाली हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 जजेस की आसामियां खाली हैं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अब्ड़ो नाहली केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की, जबकि सेनेटर सैफुल्ला अब्ड़ो के मरकजी वकील पेश न हुए। जूनियर वकील ने इलेक्शन कमीशन से केस मुलतवी करने की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन ने दलाल देने के लिए सैफुल्ला अब्ड़ो को आखिरी मौका देते हुए केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सेनेटर सैफुल्ला अब्ड़ो के मरकजी वकील पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अब्ड़ो नाअहली केस के हवाले से आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। समाअत का अहवाल आपको बताएं, सेनेटर सैफुल्ला अब्ड़ो की मरकजी वकील पेश ना हो सके। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। 2015 से लापता शहरी समेत दीगर अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आपको बताएं, अदालतें लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। 2015 से लापता शहरियों समेत दीगर अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन मजीद बताएंगे। अली बताएगा, अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 2015 से लापता शहरी समेत दीगर अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि मोहम्मद यूनुस 2015 से थाना मंगोपीर की हुदूद से लापता है। 9 बरसों से अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। ताहाल शहरी का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है, जबकि सरकारी वकील की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया कि JID की इजलास ने शहरी को जबरी गुमशुदगी का तयन किया है। लापता शहरी के अहलखाना की माली माउनत के लिए सिंध हुकूमत को समरी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने शरीफ की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया है, जबकि समाअत के दौरान एक और लापता शहरी के अहलखाना भी अदालत में पेश हुए। इनके वकील का यह कहना था कि रफीउर रहमान थाना शराफी गोट की हुदूद से 2 माह से लापता है, ताहम इसका भी सुराग नहीं लग सका है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि रफीउर रहमान थाना बताया जाए कि अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। अली हसन, आपका बहुत शुक्रिया। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बैंकों के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने से 100 अरब रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स बढ़ाने पर बैंकों को वो ट्रेजरी या निजी शोबे को एडवांस डिपॉजिट रेशो की रियायत दी जा सकती है। बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स ना बढ़ाया गया तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा नहीं हो सकेगा। आपको तफसीलात से आगाह करें। टैक्स बढ़ाने पर बैंक्स को ट्रेजरी या दीगर के हवाले से मुल्क के मुनाफे पर टैक्स ना बढ़ाने पर रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो सकता है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने से 100 अरब रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स बढ़ाने पर बैंक्स को ट्रेजरी या निजी शोबे को एडवांस डिपॉजिट रेशो पर रियायत दी जाएगी। वादी नीलम में मानसेरा से शारदा जाने वाली कार गाड़ी
नीलम दरिया में गिर गई है। हादसे में सवार 5 अफराद में से 4 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मानसेरा से बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक अफराद की लाशें दरिया नीलम से निकाल कर DHQ अस्पताल 8 मकाम मुंतकिल कर दी। हादसे का शिकार अफराद शारदा शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। आपको बताएं, गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मानसेरा से बताया जा रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट अब चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल आज मुंसलिक होगी। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने के प्रोग्राम के तहत 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने भी एतराफ़ किया था कि मुल्क में इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं है जैसे होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भारत की हथधर्मी पर फट पड़ा। कई पोल खोल दिए। बरतानवी अखबार का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए क्रिकेट की सालिमियत की कुर्बानी दी गई। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल की मुकम्मल बेइज्जती है। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। ये खेल नहीं, खेल से खिलवाड़ है। जब पाकिस्तान को इवेंट की मेजबानी दी गई तब तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने थे। अब भारत के लिए टूर्नामेंट को दोबारा तरतीब दिया गया। भारत की वजह से 5 मार्च तक किसी टीम को नहीं पता होगा कि फाइनल कहां खेलना है। इवेंट में शिरकत करने वाली सारी टीमें नहीं जानती कि नॉकआउट मैच कहां खेला जाएगा। सिर्फ भारत को मुकम्मल यकीन है कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनके मुमकिन वेन्यूज मालूम है। 2019 वर्ल्ड कप, 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को फायदा दिया गया। खेल में भारतीय असरो रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती है। बरतानवी अखबार की जानिब से कहा गया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, टेलीग्राफ ने भी कहा है कि भारत ज्यादती कर रहा है और पाकिस्तान के ये जो इवेंट है पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हो रही है। देखिए, टेलीग्राफ बिल्कुल ठीक है क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं की। आप अगर माजी की मिसालें लें, 2024 के वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें तो भारत ने कहा था नहीं, हम अगर सेमीफाइनल में पहुंचे तो हम गयाना जाएंगे, हम दूसरे ग्राउंड में नहीं खेलेंगे। इसी तरह से उनका जो असर रसूख है वो क्रिकेट पे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पिछले अगर 10 साल पुरानी बात करें तो बिग 3 हुआ करते थे जिसमें भारत भी था, बरतानिया भी था और ऑस्ट्रेलिया भी था। लेकिन अब क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली हमें बिग 1 नजर आ रहा है और उस बिग 1 को मेरा ख्याल है अब खत्म करना बहुत मुश्किल हो चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और तब भी ये टेलीग्राफ भी बोल रहा है और भी बहुत सारे इदारे बोले और जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है अब इसके हवाले से पूरी दुनिया में हमें एक शोर नजर आ रहा है। सही, पूरी दुनिया में तो शोर नजर आ रहा है। हसनैन, स्टैंड क्यों नहीं लिया क्या पाकिस्तान की तरफ से? जिस तरह मोहसिन नकवी कह रहे थे कि मैचेस होंगे तो पाकिस्तान के अंदर ही होंगे, पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस नहीं कराएगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर कर दी इसमें। देखिए, एक ICC के बायलॉज होते हैं। ICC के बायलॉज में ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क में नहीं जाना चाहते और आपकी गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती तो ICC आपको मजबूर नहीं करेगा। तो ये एक बहाना रखा गया था पाकिस्तान के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने और BCCI ने, और उस बहाने के ऊपर फिर हमारे पास जो बेस्ट इसका अवेलेबल सोल्यूशन था वो यही था कि हाइब्रिड मॉडल। हाँ, अगर हमारी हार तब होती जब हाइब्रिड मॉडल सिर्फ 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अप्लाई किया जाता। 2027 तक ये हाइब्रिड मॉडल हुआ है। उसमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी है, उसमें एक वुमेन्स का इवेंट भी है, एक वुमेन्स का इवेंट पाकिस्तान में होना है। तो अब ये बराबरी की सतह पे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर उसी पे हम अड़े रहते कि नहीं भारत ने पाकिस्तान में आके खेलना तो हम बाय लॉ की खिलाफ वर्जी करते और वहां पे खर्चा ये था कि हम सही। हसनैन, साथ डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रऊफ सर आपका टाइम देने के लिए। बताएगा, बरतानवी अखबार भी खुल के बात कर रहा है कि भारत की हठधर्मी है वो कायम है और खेल के अंदर भी भारत जो है वो सियासत लेकर रहा है। जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक होस्टिंग राइट वो मुतासर हो रहे थे और न सिर्फ मुतासर हो रहे थे बल्कि वर्ल्ड की जो बाकी टीमें हैं वो भी इसकी वजह से सफर कर रही थी। और ये आज तक कभी नहीं हुआ कि इस तरह कोई इवेंट हो रहा हो और पीसफुली ऑर्गेनाइज कंट्री कंडक्ट कर रहा हो और उस पर आप अपनी जिद पर कायम रहें कि जी हमने इस हाइब्रिड मॉडल पर डिफरेंट कंट्रीज में जाकर खेलना है। और ना तो हम सिर्फ बाकी मैच हमारे पूल मैचेस ही नहीं इधर दूसरे कंट्री में जाके खेलेंगे बल्कि अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो वो भी आपको दूसरे कंट्री में शूट करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ही बेहतर तौर पर जो इंडियन टेलीग्राफ है उन्होंने एक न्यूट्रल जर्नलिज्म का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बिल्कुल साफ शफाफ इंडिया का जो किरदार था उसको पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। मगर इसमें हमारा जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, उनको भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना चाहिए था। जो हमारे चेयरमैन की चापलूसी में वो तारे मिला रहे थे इसमें कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल कर लिया
हासिल ये कोई फतह नहीं थी। इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान आके खेलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले 4 दफा इंडिया जा चुका है, पाकिस्तान 4 दफा उन पे हाथ मिला चुका है। हम इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं जानते, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिछले 70 साल से एक एस्टेब्लिश इदारे के तौर पर जानते हैं, और उसकी पॉलिसीज भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 2014 में बिग 3 के लिए उनको वोट दिया इंडिया को और उनको सुपर पावर बना दिया, और उसके बदले में जो बायोलैटरल सीरीज थी, 6 बायोलैटरल सीरीज, उससे कतई इंडिया ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में खेलने से उन्होंने मना कर दिया। मगर उसके बावजूद इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ 2016 में अपनी टीम इंडिया भेजी, फिर 2023 का जो एशिया कप था उसकी होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास थे, उसको भी न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट किया गया। उसको हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में जाकर जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तरजिया देर थे, और स्पोर्ट्स एंकर हसनैन लियाकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, लेकिन पीटीआई के लोग मुज़ाकरात भी करते हैं और हुकूमत को गालियां भी देते हैं। दरअसल इन्हें मुज़ाकरात की आड़ में एनआरओ चाहिए, जो नहीं मिलेगा। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई की रिहाई को खारिजुज इम्कान करार देते हुए कहा कि 9 मई सियासी केस हरगिज नहीं है। हुकूमत के साथ मुख्तलिफ इशूज़ का इकरार करते हुए उनका कहना था कि इंटरनेट की वजह से लोगों का कारोबार तबाह हुआ है। ये इंटरनेट बंद करके क्या करना चाहते हैं। पीटीआई के इस्लामाबाद की तरफ मार्च में हुकूमत पर सहूलतकारी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा कि अगर हुकूमत और रियासत चाहे कि इनको अटक पुल क्रॉस नहीं करने देना तो कोई भी नहीं आ सकता। देखें, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी डायलॉग्स में बिलीव करती है, लेकिन डायलॉग्स की आड़ में एनआरओ नहीं मिलना, ये तो कि हुकूमत ने भी उनको, तो इनका हमेशा ये डबल पॉलिसी रहती है कि इधर मुज़ाकरात भी करें, उधर हुकूमत को गालें भी निकालें और ये भी करें। इनका अपना अभी इनको ये खुद इतने कन्फ्यूजन को खुद नहीं समझ आ रहे हमने करना क्या है। 9 मई सियासी केस है। बात की हुकूमत को भी और इस्लामाबाद की पुलिस को भी और इंटीरियर मिनिस्टर को इसको देखना चाहिए कि जब ये लोग आते हैं और लाइट बुझाकर आप जब जाते हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने सत्यानाश किया होता है, कंटेनर लगा लेते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, खंदक के खोद देते हैं, मतलब है कि रोड बंद कर देते हैं। अगर वो 1 दिन में 3 दिन में पहुँचते हैं और आपने उनको आने देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हुकूमत चाहे और रियासत चाहे कि आपने अटक पुल क्रॉस नहीं करनी, तो मैं कहता हूँ कि उनका कोई और भी क्रॉस नहीं कर सकते। वेलकम बैक। आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशों को पाकिस्तान भिजवाने का शेड्यूल सामने आ गया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानियों की लाशों को 3 मुख्तलिफ तारीख में पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानियों की लाशें एथेंस के सरखाने में रखी जाएंगी, जबकि जाँ बहक हो जाने वालों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। पाकिस्तानियों की लाशें 28, 29 और 30 दिसंबर को एथेंस से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएंगी, जो 1 और 2 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के तमाम तरह अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। बात करें पाराचनार में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर, तो 2.5 माह से आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश है। इसके खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना आज 5वें रोज दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर शदीद सर्दी में धरना दिया हुआ है। 2 रोज कबल लोअर कुरम में कत्ल होने वाले पाराचनार के 2 मुसाफिरों की तदफीन आज की जाएगी। कबायली रहनुमाओं ने फायर बंदी की खिलाफ वर्जी और मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। धरना मुंतजमीन का कहना है कि मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से खुराक और रोज़मर्रा अशिया की कमी हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मौसम की कुछ बात करें, गलियात में बर्फबारी रुक गई है। मरी नथिया गली रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। महकमा GDA और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद है, जबकि जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। गलियात में बास जगहों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। नीलम वैली में खून जमा देने वाली खुश्क सर्दी का राज है। बारिशें न होने की वजह से पूरी वादी को पानी की किल्लत का सामना है। वादी नीलम और दीगर नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई है। शदीद ठंड के बायस कोहरा पड़ने से नालों का पानी मुंजमद होने से 32 kV हाइडल पावर जगरा और हाइडल पावर सरगन बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पानी की कमी के बायस हाइडल पावर की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने से लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसका दौरानिया 16 घंटों से तजावुज कर गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशों को पाकिस्तान भिजवाने का शेड्यूल सामने आ गया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानियों की लाशों को 3 मुख्तलिफ तारीख में पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। पाकिस्तानियों की लाशें एथेंस के सरखाने में रखी जाएंगी, जबकि जाँ बहक हो जाने वालों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है। पाकिस्तानियों की लाशें 28, 29 और 30 दिसंबर को एथेंस से पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएंगी,
जो 1 और 2 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा कर रही है। बात करें पाराचनार में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तो 2.5 माह से आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश है। इसके खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना आज 5वें रोज दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर शदीद सर्दी में धरना दिया हुआ है। 2 रोज़ कबल लोअर कुरम में कत्ल होने वाले पाराचनार के 2 मुसाफिरों की तदफीन आज की जाएगी। कबायली रहनुमाओं ने फायर बंदी की खिलाफ वर्जी और मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। धरना मुंतजमीन का कहना है कि मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से खुराक और रोज़मर्रा अशिया की कमी हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मौसम की कुछ बात करें। गलियात में बर्फबारी रुक गई है। मरी नथिया गली रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। महकमा GDA और ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद है, जबकि जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। गलियात में बास जगहों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। नीलम वैली में खून जमा देने वाली खुश्क सर्दी का राज है। बारिशें न होने की वजह से पूरी वादी को पानी की किल्लत का सामना है। वादी नीलम और दीगर नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई है। शदीद ठंड के बायस कोहरा पड़ने से नालों का पानी मुंजमद होने से 32 kV हाइडल पावर जगरा और हाइडल पावर सरगन बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पानी की कमी के बायस हाइडल पावर की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने से लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है, जिसका दौरानिया 16 घंटों से तजावुज कर गया है। वादी कैलाश में जारी साल का तवील तरीन त्यौहार चामो से इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर कैलाश की मर्दो खवातीन ने मौसीकी की थाप पर रक्स करते हुए नए साल को खुशामदीद कहा। रिपोर्ट कर रहे हैं चतराल से करीमुल्ला। कैलाश कम्युनिटी का सालाना मजहबी और सकाफती त्यौहार चौमोस रक्स मौसीकी की थाप पर इख्तिताम पजीर हो गए। चौमोस त्यौहार 7 दिसंबर को तीनों वादियों बुम्बुरत, बिरीर और रुम्बूर में शुरू हुई और 22 दिसंबर को रात देर गए बुम्बुरत में मौसीकी और रक्स के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। चौमोस कैलाश कम्युनिटी का तवील तरीन त्यौहार है। ये मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है कैलाश का। इसमें हमने अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। चौमोस के मौके पर कैलाश बिरादरी की मजहबी रसूमात नेज बाहर से आने वाले सयाहों के लिए भरपूर इंतजामात किए गए थे और बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी इस त्यौहार से लुत्फ अंदोज होने के लिए वादियों का रुख किया था। आज के बाद दिन बढ़ना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ रात जो है छोटी होनी शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम न्यू ईयर भी मना रहे हैं। ये कैलाशा कैलेंडर के मुताबिक एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। चौमोस त्यौहार के मौके पर कैलाश बिरादरी जानवरों की कुर्बानी करने के अलावा मुख्तलिफ मजहबी इबादत में भी मशगूल रहते हैं। कैलाश सकाफत के मुताबिक चौमोस त्यौहार गुजरे हुए साल को अलविदा और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुनाकिद की जाती है। वाज़ेह रहे कि कैलाश कम्युनिटी हिंद आरियाई लोगों के वो आखिरी बाक़ियात है जो आज भी अपने कदीम अकीदे और रिवायात को सीने से लगाए हुए है। कैमरा टीम के हमराह करीमुल्ला, ABN न्यूज़, चतराल। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।